आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के करीब 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और तकनीकी मजबूती के कारण ये हमले नाकाम रहे। भारत ने रूस से मिली S-400 वायु रक्षा प्रणाली की मदद से पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलों को समय रहते ही नष्ट कर दिया। इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। इसी के एक दिन बाद यानी आज सुबह भारत ने एक जबरदस्त जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के लाहौर शहर में स्थित HQ-9 वायु रक्षा सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। यह हमला एक इजरायली हारोप ड्रोन के माध्यम से किया गया, जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। आइए जानते हैं हारोप ड्रोन क्या है। यह एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में उड़ान भरता है और कई घंटों तक मंडराते हुए सही समय पर हमला करता है। इसे कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है क्योंकि यह खुद लक्ष्य से टकराकर विस्फोट हो जाता है। हारोप ड्रोन खास तौर पर रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है और ये 6 घंटे तक हवा में मंडरा सकते हैं। इसका वजन 135 किलोग्राम का है। 23 किलोग्राम तक यह विस्फोटक ले जा सकते हैं और 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी गति होती है। इस ड्रोन ने पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम को सटीकता से निशाना बनाकर पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे लाहौर की हवाई रक्षा पूरी तरह बेकार हो गई। आइए जानते हैं HQ-9 के बारे में जो चीन ने पाकिस्तान को दिया है। HQ-9 एक चाइना मेड लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। यह रूसी S-300 और अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम की तरह काम करता है। पाकिस्तान ने इसे 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। यह सिस्टम दुश्मनों के विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। फाइटर जेट्स के लिए इसकी रेंज 125 किलोमीटर है और क्रूज मिसाइल्स के लिए इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने माना कि इस हमले में 4 सैनिक घायल हुए और सैन्य ठिकाने को आंशिक नुकसान पहुंचा, लेकिन भारत ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि HQ-9 सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इससे पाकिस्तान की हवाई रक्षा को भारी नुकसान हुआ और लाहौर जैसे महत्वपूर्ण शहर की एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गई। HQ-9 सिस्टम तेज गति वाले लड़ाकू विमानों को रोकने में तो सक्षम है, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को पकड़ना इसके लिए मुश्किल है। हारोप जैसे ड्रोन रडार को चकमा देकर हमला करते हैं। भारत ने संभवतः 1 से ज्यादा ड्रोन का उपयोग किया है, जिससे HQ-9 सिस्टम फेल हो गया। नागोर्नो काराबाख युद्ध और यूक्रेन रूस युद्ध में भी देखा गया है कि इस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशन एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में बेहद प्रभावी हैं। ये ड्रोन आधुनिक युद्ध का भविष्य हैं और बड़ी बड़ी रक्षा प्रणालियों को कम लागत में हराने की क्षमता रखते हैं। HQ-9 जैसे सिस्टम को तैयार करने में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। अगर एक पूरी बैटरी नष्ट हुई है तो $500 मिलियन से $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है। साथ ही यह घटना पाकिस्तान की रणनीतिक कमजोरी को भी उजागर करती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक ताकत पर निर्भर नहीं है। भारत की नई रणनीति तकनीकी रूप से उन्नत, सटीक और स्मार्ट युद्ध प्रणाली पर आधारित है। इजरायली तकनीक और भारतीय प्लानिंग के मिलन ने पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति में गहरी सेंध लगा दी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।